दोस्तों हम यही चाहते हैं जो आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए और मुझे थोड़ा आगे बढ़ाइए। आपसे विनती करते हैं हाथ जोड़ के, थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए बस। देखिए दोस्तों, आपसे ये हेल्प मांग रही हैं। आपका काम में कोई दिक्कत नहीं होगा, काम जैसे चाहे वैसे करवा सकते हैं, काम में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप शॉर्ट ड्रेस पहनाइए, जींस टॉप पहनाइए, साया साड़ी ब्लाउज पहनवाइए, लहंगा चुन्नी पहनवाइए, जो भी हो, जिस कॉस्ट्यूम में आपको शूट करवाना है वो पहना करके आप अपना शूटिंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेश सागर है। राज रिकॉर्डिंग स्टूडियो नोएडा से मैं आप लोगों के सामने लाइव आया हूं। और सबसे खुशी की बात यह है कि मैं एक अपना चैनल बनाया हूं, कॉमेडी चैनल, जिस चैनल का नाम है धकाधक इंटरटेनमेंट। धकाधक इंटरटेनमेंट ओनली फॉर इंटरटेनमेंट का वीडियो बनता है, न ही किसी धर्म और मजहब को लेकर के हम लोग टिप्पणी चाहे बातचीत नहीं करते हैं। सब धर्म हमारे लिए एक समान है। हम सभी धर्म का बहुत सम्मान करते हैं और सभी वर्ग के लोगों को हम बहुत सम्मान करते हैं। हम सिर्फ इंसानियत देखते हैं और इंसान की इज्जत करते हैं। बाकी हम किसी को कोई गलत शब्द नहीं बोलते हैं, किसी विवाद में नहीं हम कभी आते हैं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना चैनल बनाया, इंटरटेनमेंट चैनल बनाया, जिसका नाम धकाधक इंटरटेनमेंट है। तो हमने कुछ प्रचार प्रसार कर रखा था, जो कि ऐड भी कर रखा था कि मतलब कोई लड़का लड़की अगर जो इच्छुक हैं और हमारे इंटरटेनमेंट चैनल से कुछ अपना एक्टिंग या प्रदर्शन करके दिखाना चाहती हैं, तो उसी बीच में अभी हमारे साथ एक नई आर्टिस्ट आ चुकी हैं, जिनका नाम पायल चौधरी है और वो यूपी से ही बिलोंग करती हैं। इनका कहना है कि ये हमारे साथ हमारे चैनल के लिए कुछ इंटरटेनमेंट वीडियो बनाना चाहती हैं। तो ये आई हुई हैं हमारे पास। फ़िलहाल इनका शादी हो चुका है और ये मथुरा में इनका शादी हुआ है। फ़िलहाल नोएडा में रहती हैं। तो ये आई हैं हमसे बात करने के लिए कि सर हमें भी काम दीजिए, तो हम आप लोगों से मिलवाते हैं। थोड़ा इनसे आप लोग भी इनके बारे में जान लीजिए। तो आइए जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। नमस्ते, नमस्कार। पायल चौधरी नाम है। अच्छा, आपका नाम पायल चौधरी है। तो आपको कैसे लगा कि मुझे इस कॉमेडी में या कोई भी एक्टिंग लाइन में मुझे काम करना चाहिए? ये कब से शौक़ आपके मन में आया? मुझे बचपन से शौक़ है जी। लेकिन हम थोड़ा हालत ऐसे था, काम मतलब बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमें कुछ कर नहीं पाए बचपन से। जी। आपके जब से वो देखे तो हमें लगा ऐसे चलो आपसे मिल के कुछ कर लेते हैं। जी। तो आप यही चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सबसे, जी। जी। तो मुझे कोई सब सपोर्ट करे और काम दे दे मुझे। अच्छा 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 अच्छा। तो आप एक्टिंग ही करती हैं कि डांस भी करती हैं? मुझे एक्टिंग भी आता है, डांस भी आता है। जी। तो आपके घर वाले एग्री हैं? आपके जो भी नात हित रिश्तेदार जो भी फ्रेंड हैं, सब कोई सपोर्ट करता है ये सब काम करने के लिए? देखो मेरा घर में ऐसे मेरा हस्बैंड से मुझे कोई मतलब नहीं रहा। अच्छा। 5 साल से मेरा हस्बैंड अलग रहता है, मेरे साथ नहीं रहता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ और कंपनी में काम करती हूँ और इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा आगे लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब आपके हस्बैंड आपके साथ 5 साल से नहीं रहते? बच्चे वच्चे भी हैं? 4 बच्चे हैं और 2 लड़का है, 2 लड़की है। देखिए, बहुत दुख की बात है, इनका शादी भी हो चुका है, इनका हस्बैंड इनके साथ नहीं रहते हैं, 5 साल से ये अलग रहती हैं, इनके 4 बच्चे हैं। और जाहिर सी बात है कि कंपनी में जॉब करने वाले व्यक्ति सब, आप लोग तो खुद जानते होंगे कि कंपनी में काम कैसे होता है। काम भी लोग करवाते हैं समय से, बहुत लोगों का पेमेंट भी नहीं मिलता है, किसी का मिल भी जाता है। और ये फीमेल आर्टिस्ट हैं, एक महिला हैं, और ये कितना संघर्ष कर रही हैं अपने जीवन में कि इनके साथ फ़िलहाल कोई नहीं है। तो ये हमसे जुड़ करके और डांस और कॉमेडी में भी कुछ काम करना चाहती हैं। तो आप लोग बताइए कि दुख की बात ये होता है सर कि इस हाल में
अगर कोई साथ नहीं रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी तो होता है, तो हम ही लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप में से अगर कोई इनके साथ काम करना चाहता है, चाहे एल्बम में या कॉमेडी में या रील्स में या स्टोरी में, तो आप लोग इनसे काम करवा सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर हम दे देंगे। अगर आप लोग कमेंट में अगर जो कहते हैं कि इनको बुलाइए, तो हम सीधा आपको नंबर दे देंगे, आप बुला करके इनसे काम करवा सकते हैं। क्या आपका चार्ज क्या रहेगा एक दिन का? मतलब जैसे कि मान कर चलिए कोई भी हमारे जानने वाले, हमारे व्यूवर्स, हमारे जानने वाले, हमारे दोस्त अगर जो कोई आपको बुलाता है एल्बम में काम करने के लिए या स्टोरी में या रील्स बनाने के लिए, तो आप उनसे कितना पैसा अपना चार्ज करेंगी? देखो, अगर खुशी से इंसान दे दे वही बहुत होता है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, इनका कहना है कि हम डिमांड नहीं करेंगे कि हमको इतना चाहिए, आप अपने खुशी से, आपको लगे कि बंदी 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर से चल के आई हैं, एक अपना ड्यूटी अपना जॉब छोड़ करके आई हैं, तो इनको कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्राइज होना चाहिए, तो आप लोग अपने इच्छा अनुसार दे सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो मान कर चलिए कि हम आपको बुला करके स्टोरी शूट करते हैं या कॉमेडी शूट करते हैं या एल्बम शूट करते हैं, वो वीडियो अगर जो हम नेट पे डालते हैं, तो आपके घर वालों का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा ना? कोई नहीं होगा। जब मेरे लिए कोई नहीं है तो मैं कुछ भी करूँ तो इसको उनको क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये मेरी लाइफ है, आप मैं जैसे जीऊँ जी सकते हैं। अब इनके कहने का मतलब ये है कि हम कंपनी में भी जॉब करते हैं, तो कंपनी से भी कुछ कमाई हो जाए, कुछ बाहर से भी कमाई हो जाए, तो कुल मिलाकर के सब कोई सोचता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं और अपने जीवन को एक अच्छा बेहतरीन जीवन बना करके अपना पालन पोषण जो भी है अपना खर्चा पानी चलाएं। तो अच्छा लगा इनसे मिल करके। तो आगे आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर आप लोगों की ज़रूरत होगा तो आप लोग बताइएगा, तो हम इनको ज़रूर भेज देंगे। अच्छा, कुछ कॉमेडी वाला अगर जो सीन होता है उसमें मानकर चलिए कि कभी भाभी बनना होता है, तो कभी साली बनना होता है, तो कभी पड़ोसन बनना होता है, तो उसमें अगर मानकर चलिए कि कोई आदमी कहता है कि हम भोजपुरी में करवाना चाहते हैं, तो कोई हिंदी में करवाना चाहता है, कोई और लोकल एरिया में करवाता है, तो लैंग्वेज का तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपका प्रॉपर लैंग्वेज कौन सा है? लैंग्वेज तो मेरा हिंदी चलता है, भोजपुरी बहुत कम आता है जी। लेकिन हरियाणी बोल लेती हूँ, राजस्थान के में भी ये सब चल जाता है, लेकिन थोड़ा भोजपुरी कम आता है। देखिए, तो इनका कहने का मतलब है कि मतलब भोजपुरी बोलने में थोड़ा सा कठिनाइयाँ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सामने वाला अगर जो बोल देता है कि आपको ये डायलॉग इतना तक बोलना है, तो उसको 2 बार 3 बार रिहर्सल करके आप बोल सकते हैं ना? हाँ, यस, बोल सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एक मैटर और यहाँ फंस जाता है कि बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, वो घर से आ जाती हैं कि मुझे काम करना है, काम करना है। जब वीडियो बना करके उसका अपलोड किया जाता है, तो उसके जानने वाले जो है वो बहुत ऑब्जेक्शन करने लगते हैं, मतलब कि तुम क्यों ऐसे कर रही हो, तुम्हारा बदनामी हो रहा है, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारे बातें आ जाती हैं। तो फिर लड़की फ़ोन करके बोलती है कि सर उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि एक दिन का शेड्यूल में 5,000, 6,000, 7,000 तक रुपए खर्च हो जाता है शूट करने, एडिट करने। अपने टीम लेकर के जाओ, शूट करो, एडिट करो, तो खर्च ज़्यादा हो जाता है। फिर वो वीडियो डिलीट करने के समय में बहुत दुख होता है। कहीं ऐसा तो आप नहीं करेंगी ना? नहीं, मैं तो नहीं करूँगी, लेकिन मेरी बात सुनिए। जब दुनिया ने छोड़ दी है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया तो पहले से ही ताने मारे, अब इतना सह लेंगे तो और क्या हो जाएंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं तो है। मतलब ये है कि आपका जो वीडियो शूट होगा, कॉमेडी हो, रील हो या स्टोरी हो, तो वो वीडियो रिलीज होने के बाद से मतलब आपके तरफ से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। देखते हैं हमारे भाई लोगों का अगर जो फ़ोन आएगा तो हम आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, आप उनसे संपर्क करके वो सीधा मेरा नाम लोग बता देंगे कि मैं यहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर लिया हूँ। तो जा करके काम को हमेशा जिम्मेदारी के साथ किया जाता है। जैसे जो आपको काम मिला, आप किसी की भाभी बन रही हैं या किसी की बहू बन रही हैं या किसी बच्चे की माँ बन रही हैं,
तो आपको उस सीन को समझना पड़ेगा कि मैं किसी का भाभी हूँ, तो भाभी की तरह ही आपका एक्टिविटी होना चाहिए, जो काम करने का तरीका होना चाहिए, देवर के साथ कैसे या सास के साथ कैसे या ननद के साथ कैसे, पति के साथ कैसे रहना, वो आपका एक मैटर बन जाता है कि मुझे पत्नी का रोल करना है। अगर कोई उस तरह से अगर जो माँ का रोल करवाता है, तो एक बच्चे की जो आपका पालन पोषण, देखना, आना जाना, ये सब काम करना उसकी जिम्मेदारी से होगा। तो फिलहाल मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप जो भी काम कीजिएगा जिम्मेदारी साथ कीजिएगा, और आप लोगों को इनसे काम करवाना होगा तो कमेंट में आप लिख देना, मैं नंबर दे दूंगा, बात करके आप बुला करके काम करवा लीजिए अपना। और जो भी उचित पेमेंट हो, मैं भी नहीं कहूँगा, आपको जितना उचित लगेगा उतना आप दे करके इनको विदा कर सकते हैं बढ़िया तरीक़ा से। और बात ये होता, थोड़ा सा कॉमेडी में बात हो जाए, बहुत लोग होता है जो कि कॉमेडी करने के चक्कर में इधर उधर हाथ लगा देता है, जब कि कहीं यहाँ पकड़ना है, या कोई बोलता है कि पीछे से पकड़ो, तो एक्टिंग करते करते हाथ कहीं और चला जाता, तो उसमें आप थप्पड़ नहीं मारेंगे? नहीं जी, उसमें थप्पड़ क्यों मारेंगे, अब गलती से हुआ है ना। हाँ, गलती से तो हर किसी से होता है, इंसान से गलती होता है। जी जी जी। अब ऐसा ना हो कि भाई अब पीछे से पकड़ने की जगह पर पकड़ लिया है आदमी, तो ये पता चले कि खींच के थप्पड़ लगा दी, तो भाई आगे चल के दिक्कत हो जाएगा, तो वो आदमी फिर शिकायत करने लगता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो क्या है कि पहले कभी भी आप काम करने के लिए जाओ, तो जो सामने वाला व्यक्ति है जिसके साथ काम करना है, उसके साथ पहले 10 मिनट घूमो, टहलो, बैठो, बात करो, हाल चाल पूछो। उसमें क्या होता है कि जो धीरे अंदर की जो डर होती है ना, वो थोड़ी सी बाहर निकल जाती है, तो एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है, चलो यार मुझे इसके साथ काम करना है। तो इस तरह से अब ये नहीं कि अब इधर जा करके मेकअप वेकअप कर रहे हैं, बस एक ही बार आए शेर की तरह चढ़ गए, चलो भाई काम करो। वो बंदा सामने वाला भी डरता होगा और आपको भी डर लगेगा। तो इसमें आप यही करेंगे कि मतलब जिसके साथ शूट करना है आप आराम से जाएं, पहले उसके साथ 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे बैठें, बात करें, और थोड़ा सा घूमे फिरे, हंसी मजाक करें, उससे थोड़ा सा डर बाहर निकल जाता है, फिर उसके साथ काम करें, तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? ओके। तो अब हमारे दोस्तों को क्या बताना चाहेंगे? दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए और मुझे थोड़ा आगे बढ़ाइए, आपसे विनती करते हैं हाथ जोड़ के, थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए बस। देखिए दोस्तों, आपसे ये हेल्प मांग रही हैं, आपका काम में कोई दिक्कत नहीं होगा, काम जैसे चाहें वैसे करवा सकते हैं, काम में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप शॉर्ट ड्रेस पहनाइए, जींस टॉप पहनाइए, साया साड़ी ब्लाउज पहनवाइए, लहंगा चुन्नी पहनवाइए, जो भी हो, जिस कॉस्ट्यूम में आपको शूट करवाना है वो पहना करके आप अपना शूटिंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं भी आप लोगों से विदा मांगूंगा। मैं हूं शैलेश सागर, नमस्कार।